आफ्टरनून बच्चों। आज हम सेल के बारे में मैंने बताया था लास्ट डे, है ना, रिलेटेड टू सेल, है ना। कुछ टर्म्स है इसमें हम डिफाइन करेंगे और फिर एक रिलेशन हम एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो क्या है, जैसे मैंने सेल बताया था, क्या होता है, सेल इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल के क्या क्या इसमें टर्म्स हैं। देखिए, रिगार्डिंग सेल टर्म्स हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस, तो आप जानते हैं जब सेल आपको मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह यूज होते हैं और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, सेल के अंदर। कभी आपने ड्राई सेल को तोड़ के देखा है? आप देखना कभी, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस का मतलब होता है, जो मैंने लास्ट डे बताया था, एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इंटरप्शंस, है ना, दैट इज इम्पोज्ड इन द पाथ ऑफ मूविंग चार्ज। तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है? तो कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन और द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो चार्जेस फ्लो करते हैं, है ना, उस चार्जेज को रेसिस्ट करना, ये होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। तो कहते हैं, और क्या होता है उसके अंदर, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तो हम फिर से कहेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल टू द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, राइट। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, स्मॉल आर फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस। नेक्स्ट टर्म है ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ द सेल। इसको डिनोट करेंगे ई से, इस तरह से हम ई लिखेंगे, ईएमएफ। तो ये क्या होता है? ये कहते हैं द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू ड्राइव द चार्ज थ्रू द एंटायर सर्किट, है ना, is called EMF, energy supplied by the cell or work done by the cell, ठीक है, to drive the unit charge through the entire circuit, ठीक है। entire circuit में चार्ज को ड्राइव करने के लिए जो सेल के द्वारा वर्क डन होता है या जो एनर्जी सेल के द्वारा प्रोवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड EMF, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। नेक्स्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V लिखते हैं, दिस इज V। तो ये क्या होता है? आप जानते हैं कि हमारे सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रोड जो होता है, जिसे पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है, दूसरे इलेक्ट्रोड्स आपको नेगेटिव टर्मिनल के काम करते हैं। तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, टर्मिनल कह रहा है। तो ये कहते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन करंट, है ना, फ्लोज थ्रू द सेल बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स कहिए, या व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सेल कहिए, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वंस अगेन लिसन, the potential difference between the terminals of the cell and when current flows through it is called terminal potential difference, जिसको हम V लेटर से डिनोट करते हैं। नाउ अब एक रिलेशन डिराइव करते हैं, जस्ट टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन द इंटरनल रेसिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। इनके बीच में क्या रिलेशन है? ये सारे टर्म्स सब जो आपने देखा, तो कहते हैं रिलेशन बिटवीन
relation between EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेसिस्टेंस, इनके बीच में। तो अब हम क्या करते हैं, एक सेल हम कंसीडर करते हैं जिसका EMF E है, सपोज कर लेते हैं, और सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। आप जानते हैं एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, और एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी हम कर देते हैं इस तरह से। और इसको हम क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर हम, ये जो डॉटेड बॉक्स है इसके अंदर हम इनक्लोज कर देते हैं। लीजिए इस तरह से। इंटरनल रेसिस्टेंस सेल से बाहर नहीं होता है, इसीलिए हमने ये बॉक्स का सहारा लिया है। ठीक है, तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस को हमने स्मॉल r कह दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, और सेल का EMF जो है A। और इसको क्या करते हैं, एक हम सर्किट कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो हमारा सर्किट है क्या है, जिसमें एक हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी इसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए जरा, इसके साथ हम एक है ना कंस्ट्रक्ट हमने करना है। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हमने कैपिटल R कर दिया। ठीक है ना, कोई हमने रेसिस्टर इसमें कनेक्ट किया हुआ है। और मान लेते हैं इस सर्किट से है ना करंट जो है इस सेल के द्वारा एक कांस्टेंट करंट आपको पास कर रहा है, दैट इज I। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं A। ठीक है, इसको हम कहते हैं B। ठीक है ना, इसको हमने A कह दिया, या आप यहाँ पे ले लीजिए, कोई भी बात नहीं है। A हमने यहाँ कर दिया, ये इसको हमने कह दिया B, बिकॉज हमारे सेल A और B के बीच में ही है, जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है, और इसके EMF को हमने कह दिया E। E इज द EMF ऑफ द सेल। ठीक है, तो इससे कांस्टेंट करंट आपको पास कर रहा है, तो हम बाय डेफिनेशन ऑफ EMF, बाय डेफिनेशन हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ EMF क्या होता है, हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ EMF, द वर्क डन बाय द सेल। तो लिखेंगे वर्क डन बाय द सेल to drive 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge through the entire circuit। सर्किट को हमने CKT लिख दिया। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू, अब देखें जब एंटायर सर्किट की हम बात करेंगे तो कहेंगे वर्क डन बाय द सेल इन ड्राइविंग 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B against the external resistance, plus work done by the cell in driving 1 coulomb of charge from B to A against the internal resistance। तो लिखेंगे work done by the cell to drive
1 coulomb of charge from A to B against external resistance R plus work done by the cell to drive the same charge, मतलब 1 coulomb of charge, same charge from B to A against the internal resistance स्मॉल r, ठीक है ना। तो डेफिनेशन से हमने यही निकाला। अब जो है यहाँ पे वर्क डन बाय द सेल टू ड्राइव 1 coulomb, तो आप जानते हैं ना वर्क डन क्या होता है। डेफिनेशन वर्क डन का आपने पढ़ा है ना कि है ना, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय, क्या कहते हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, सही कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला वर्क डन बाय द सेल टू ड्राइव 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो देखिए यहां से हम क्या कहेंगे, इसको सपोज करते हैं दैट इज इक्वल टू, इसको हमने V मान लिया, अब प्लस इसको हमने माना वर्क डन बाय द सेल टू ड्राइव द सेम चार्ज फ्रॉम B टू A अगेंस्ट द इंटरनल रेसिस्टेंस, उसको हमने V डैश कह दिया, ठीक है। तो V की वैल्यू एक्चुअल में होगी क्या, V इज इक्वल टू, आप लिखोगे दैट इज IR। V होता है ओम्स लॉ से, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR एंड V डैश इज इक्वल टू क्या लिखोगे, दैट इज करंट तो I है, सेम करंट है, बिकॉज है ना ये सेम करंट, एक ही पाथ एक ही है, तो I ही रहेगा। और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, तो हमने स्मॉल r कर दिया, ठीक है ना। तो ये EMF का डेफिनेशन है, इसको हमने E कह दिया है। तो E इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू IR प्लस I स्मॉल r, ठीक है ना। दोनों में I कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है ना। तभी E इज इक्वल टू दिस मच हमारा आया। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसी इक्वेशन से EMF अपॉन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला हो गया करंट निकालने का। तो सपोज करिए आपका जो सेल है उसका EMF दिया हो और इंटरनल रेसिस्टेंस पता हो, ठीक है ना, और सर्किट में हम जिस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, अगर ये पता हो तो हम I निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है ना। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू IR, इसे भी हम एक रिलेशन निकालेंगे। I की वैल्यू पुट करते हैं यहां से E अपॉन R प्लस R, इसको लिखेंगे E अपॉन R प्लस R, इंटू क्या है, दैट इज, देखिए आप कैपिटल R, तो कैपिटल R कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट इसको और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, दैट इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R डिवाइडेड बाई R, लिख सकते हैं ऐसे, फिर ये R ऊपर चला जाएगा तो E इंटू R हो जाएगा। अब जरा देखिए ये हो गया आपको E तो जैसे क्या वैसे हमने रख दिया, इस R में R से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, अब प्लस स्मॉल r को कैपिटल R से यहाँ पे डिफाइन है ना, डिवाइड करेंगे, तो मतलब ही इज इक्वल टू एक रिलेशन आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना। अब सपोज करिए कि अगर हमारे जो ये कैपिटल R है, ठीक है ना, अगर सपोज करते हैं ये अगर 0 है, इफ इट इज 0,
बहुत छोटा, ठीक है ना, या टेंडिंग टू जीरो कहिए। तो इसको डिवाइड करेंगे स्मॉल आर को, जीरो से इंफिनिटी हो जाएगा। तो 1 प्लस इंफिनिटी दैट इज इंफिनिटी। कहने का मतलब जो है इंफिनिटी से किसी चीज को अगर हम डिवाइड करेंगे दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो। यानी अगर हमने कहा r टेंड्स टू जीरो तो v टेंड्स टू कितना हो गया, देखिए आप, क्या मैंने बताया, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम r की वैल्यू यहां पे बढ़ाते चले जाते हैं, अगर सपोज करते हैं इंफिनिटी हमने कर दिया, इफ r टेंड्स टू इंफिनिटी तो v टेंड्स टू क्या हो जाएगा, देखिए आप, इंफिनिटी हो जाएगा। तो r बाई इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो 1 प्लस जीरो दैट इज जीरो, है ना, सॉरी 1। तो e को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो e, यानी v टेंड्स टू e, है कि नहीं। कहने का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना ईएमएफ के इक्वल हो जाता है कब, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आपको इंफिनिटी हो जाए, यानी ये बहुत बड़ा हो जाए, इंफिनिटी हो जाए। मतलब क्या है, करंट को पास होने नहीं देगा। बात समझ में आई ना। तो नो करंट इज ड्रॉन, एक आपको है ना, यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर सपोज करते हैं यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द सेल बोथ बिकम्स इक्वल व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, राइट इट इज। यानी सेल से अगर हम करंट ड्रॉ नहीं करेंगे उस समय ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करीब करीब ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये आपको थोड़े से दिमाग में रखना है, ठीक है ना। और एक चीज यहाँ पे और भी देखिए, ठीक है ना, इसी फॉर्मूले से हम किसी और नतीजे पे भी पहुंचते हैं। देखिए, तो पहले तो आप क्या करेंगे, ये करंट निकालेंगे, है ना, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस है ना, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, ये भी वही रिलेशन है, इसे भी आप ध्यान में रखें। और दूसरी चीज हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसी फॉर्मूले से कहीं हमें दूर नहीं जाना है, इसी में से हम कुछ और नतीजे पे पहुंचते हैं। देखिए हमारे पास है E इज इक्वल टू, है ना, E इज इक्वल टू ये V प्लस हमने लिखा है V डैश, ठीक है। तो E इज इक्वल टू V को हम V रखें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इस V डैश की जगह हमने क्या यूज किया है, IR। देखिए आप राइट साइड में यहाँ पे लिखा है ना V डैश इक्वल टू IR, और ठीक है। तो ये हो गया ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस के बीच में रिलेशन, ये भी आपको रिलेशन वही है, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमने देखा, और क्या करेंगे E माइनस V, या इसी को आप सपोज करिए, इसी इक्वेशन को हम देखते हैं जरा, ठीक है। तो क्या है, इफ सपोज सम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल देन ईएमएफ बिकम्स इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस I इंटू R, ठीक है ना। तो इसमें क्या निकलता है, यानी ईएमएफ जो है ना वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और प्लस IR के इक्वल है। इसका मतलब है कि E इज ग्रेटर देन क्या हो गया, V। समझ गए आप, कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब बताइए, किसी सेल से अगर करंट हमेशा हम उसे ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब सेल हमारा जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है धीरे धीरे। बात समझ में आई ना, सेल इज बीइंग डिस्चार्ज्ड इफ वी ड्रॉ सम करंट फ्रॉम द सेल। तो ये डिस्चार्जिंग का केस है। ये कब होगा, ये जो फॉर्मूला 1 है ना, या ये रिलेशन हम पहुंचते हैं, ये डिस्चार्जिंग का केस है, ठीक है ना। ये सेल जो है आपका डिस्चार्ज होगा, ये डिस्चार्जिंग का केस है। तो डिस्चार्जिंग में हम ये लिखेंगे ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस I स्मॉल r, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर सपोज करिए यहां पे अगर हम थोड़ा सा बदल दें, अगर हमने सपोज करते हैं कि हमने लिखा है ना V इज इक्वल टू E माइनस या ईएमएफ इज इक्वल टू
V माइनस आई आर कर दें। अगर हमने साइन चेंज कर दिया, देखिए आप यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, मतलब जो है ईएमएफ हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके। कहने का मतलब कि ये ईएमएफ जो है ना, इसमें दैट इज लेस देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये कब होगा, जब सेल को हम चार्ज करेंगे, तो ये चार्जिंग का केस होगा। याद रखेंगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का केस, ये डिस्चार्जिंग का केस हो गया। तो इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ईएमएफ इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इन केस ऑफ चार्जिंग ईएमएफ इज लेस देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। दीज टू थिंग्स यू हैव टू, है ना, रिमेम्बर, बिकॉज, है ना, आपको न्यूमेरिकल्स में या कहीं भी, ठीक है ना, तो एक याद रखेंगे, एक चीज, एक है ना, ये बहुत अहम चीज है। तो जब क्या कहते हैं, किसी सर्किट में दो या दो से ज्यादा सेल अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो ऐसा होता है कि कोई सेल चार्ज हो रहा होता है, कोई डिस्चार्ज हुआ रहता है ना, कोई सेल चार्ज हो रहा होता है, कोई डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो देखिए कैसे हम समझेंगे, तो याद रखे रहिएगा। अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना, निकल रहा हो और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा हो, तो उस समय सेल हमारा डिस्चार्ज होता है। अगर यही डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, इफ करंट एंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड कम्स आउट फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, इन दैट केस सेल इज बीइंग चार्ज्ड, तो उस समय चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, एंड इफ देर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सपोज करिए करंट ड्रॉ नहीं करते हैं, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यानी E बिकम्स इक्वल टू V। तो उस केस में E और V तब दोनों इक्वल हो जाते हैं, जब कि ये मैंने बताया था ना, दोनों जब इक्वल हो जाते हैं उस केस में I इक्वल टू 0 होता है। नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ठीक है। तो ये चीजें, 3 चीजें आपको याद रखनी है, और ये रिलेशंस याद रखना है। इन रिलेशंस के सहारे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, है ना, इट सेल के बारे में। नेक्स्ट डे आई विल टीच यू द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। समटाइम्स it is cells are connected in series, sometimes in parallel, and sometimes in mixed combination, but I will teach you only 2 things, है ना। और ये तो न्यूमेरिकल्स में हम देखते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग को ये न्यूमेरिकल्स में करते हैं। मेन जो है बेसिक आइडिया वो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है, राइट। इफ एनी प्रॉब्लम कम्स देन यू कैन आस्क मी।